डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं भौतिकी यानी कि आपके विज्ञान का जो फिजिक्स है, फिजिक्स से जो आपका मासिक जांच परीक्षा का सेट 1 बनाया गया है, इसका पूर्ण सोल्यूशन आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो कंप्लीट आंसर देख लें विद सॉल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग, पूरा लेक्चर के साथ हम देखेंगे इसको। तो पहला जो है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? व्हाट डज़ ए ऑडोमीटर मेजर्स? तो वो दूरी, डिस्टेंस को मापता है। ठीक है, हमेशा जो आपका देखेंगे आप मोटरसाइकिल पर रीडिंग के लिए एक मीटर लगा रहता है, उसमें सुई होती है, वो स्पीडोमीटर है। और उसी के नीचे जो है आपके कुछ नंबर होते हैं, वो ऑडोमीटर होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। और क्या नापता है? डिस्टेंस, हम कितने दूर को ट्रैवल कर चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एसआई मात्रक बताना है आपको त्वरण का। त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो ऐसे मीटर, और जब बटे में लिखेंगे तो सेकंड ऐसे लिख देंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हिंदी में लिखेंगे तो से लिख देंगे, सेकंड के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। या फिर मीटर और सेकंड के ऊपर -1 लगा देंगे, तो भी ऐसे लिखा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक आदमी r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, कितनी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, उसकी लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता हम लंबे से लंबा रास्ता तय करते हैं, उसको उसकी दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैं समझा दूँ आपको। तो वो बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान पे मान लो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और वो आदमी जो है यहाँ से जा रहा है, और वापस जाते जाते ऐसे घूमते घूमते इसी को, और वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो आदमी अपनी जगह से कितना हिला? तो आंसर है कि वो आदमी अपनी जगह पे ही रहा, यानी कि उस डिस्प्लेस नहीं हुआ। उसने हाँ दूरी जरूर तय करी, एक सर्कल इस परिधि के बराबर उसने तय करी। तो अगर वो दूरी पूछता तो 2πr आता, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और विस्थापित हुई नहीं है, अपनी जगह पर ही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आंसर। इसके बाद आते हैं 54 किलोमीटर प्रति आवर वेग का मान एसआई मात्रक में निकालना है। तो 54 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको निकालने के लिए सीधा करेंगे क्या? 54 इंटू आपको 1000, किलोमीटर को मीटर में लिख दिया हमने, 1000 किलोमीटर है, इसको 1000 लिख दिया कि मीटर में हो गया। अब मीटर के बाद में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, और सेकंड यहाँ पे हावर है, तो हावर को हम एक आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अब मीटर और आवर, नीचे यहाँ पे मीटर आ गया, नीचे सेकंड आ गया। अब इनसे काट पीट लेंगे, काट पीट करके जब देखेंगे तो पूरा आंसर जो है 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है आपको, 15 मीटर पर सेकंड। चाहे तो हम इसको काट के भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया 54 इंटू 1000 बटे में 60 गुणा 60 आप कर सकते हैं। या फिर 18 बटे आप जो है 5 बटे 18 से करेंगे तो भी आ जाएगा। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है 5 बटे 18 से किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वहाँ से घट करके वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बस का त्वरण यानी कि रिटायर्डेशन हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी स्पीड की नहीं हो रही है, कमी हो रही है, जिसको रिटायर्डेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसमें। तो प्रारंभिक वेग जो है हमारे को पता है 80 किलोमीटर की रफ्तार थी, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया कि जितना किलोमीटर हो उसको आपको 1000 से गुणा करके, और नीचे 60/60 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। ये आपका प्रारंभिक वेग निकाल लिया। इसी तरह अंतिम वेग उसने जो बताया है 60। ठीक है, तो अंतिम वेग को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, 50/3। अब हमारे पास जो टाइम दिया गया है टी का, वो टाइम दिया गया है 5 सेकंड। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है? त्वरण हमें बता रहा है। तो त्वरण हमें बताना है, तो त्वरण का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों ही अंतिम और प्रथम वेलोसिटी दी हो और टाइम दिया हो, जब तीनों चीज़ें दी गई हों तो हम त्वरण निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी एक चीज़ इसमें से नहीं दी गई हो और बाकी सब तीनों दी गई हों, तो हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमारे को दिख रहा है कि हमें u दिया गया है और v दिया गया है,
तो v माइनस यू की वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको कम करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो लास्ट में आंसर आएगा माइनस में 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका यूनिट आपको पता है, और एक्सेलरेशन का मीटर तो होता है लेकिन यहाँ पे माइनस में वैल्यू आया, यानी कि रिटायर्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, गाड़ी तेज़ नहीं हो रही है बल्कि धीरे हो रही है, ठीक है, मंदन हो रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी, वो उसमें डिस्टेंस पूछा है कि अगर वो चलती है तो 10 सेकंड बाद में, स्टार्टिंग से 10 सेकंड बाद में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो स्टार्टिंग में यानी प्रारंभिक वेग तो वो 0 था क्योंकि वो खड़ी थी, और 10 सेकंड बाद में वो चला है तो टाइम हो गया 10 सेकंड, और उस समय उसका त्वरण कितना था 10 सेकंड में, एक्सेलरेशन जो था वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे हम एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारे को क्या दिया गया है, u और t दिया गया है और a दिया गया है। u t और a में हमारे को रिलेशन पता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं दूरी निकालने के लिए। तो u हमें 0 दे रखा है, t 10 दे रखा है, हाफ का हाफ है फॉर्मूले में, a की जगह एक्सेलरेशन 4 दे रखा है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया होता, किलोमीटर में दिया होता तो मीटर प्रति सेकंड में हम बना लेते, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया, और बनाने के बाद यहाँ रखते, और इसके बाद में ये टाइम है, टाइम का स्क्वायर आपको करना है, तो टाइम का स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे पूरे को गणित को, तो यहाँ पे आ जाएगा s बराबर 200 मीटर, यानी कि कार जो है 200 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है, और कितने देर में, 10 सेकंड में। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताना है, तो बहुत सिंपल है। दूरी किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, चाहे वो लंबाई टेढ़ी हो मेढ़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। डिस्टेंस जब भी होगा तो हम डिस्टेंस को पॉजिटिव ही बोलेंगे। मैं माइनस 10 किलोमीटर गया ये नहीं बोल सकते, मैं 10 किलोमीटर गया और वो भी प्लस का ही होगा। जो और इसमें ख़ास बात क्या है, दूरी है एक SI यूनिट में, जो दूरी का मात्रक जो है मीटर होता है, मीटर में मापा जाता है। और उसके बाद में आपका जो है दूरी की विमा जो होती है, डायमेंशन जो होता है वो LL लेंथ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम विस्थापन की तरफ। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य, यानी कि ये दो बिंदु है, ठीक है, विस्थापन की बात कर रहे हैं, तय की गई लंबवत दूरी होती है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ से मैं ऐसे गया तो ये आपकी इसका विस्थापन नहीं कहलाएगा, बस वो उसकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सीधी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम, जो है आपको विस्थापन। और यह एक सदिश राशि है। विस्थापन हमेशा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। शून्य कैसे हो सकती है, अभी बताया था कि कोई आदमी सर्कल का चक्कर लगाते हो वापिस अपनी जगह पे पहुंच गया तो विस्थापित हुआ ही नहीं, वो वहीं रह गया। और आपका जो है ऋणात्मक हो सकती है कि आप यहाँ पे थे, इसको आपने लेफ़्ट में सरकाया या राइट में सरकाया और सेम डिस्टेंस में सरकाया है, तो मैं इधर एक बोलूँगा कि ये -2 सरकाया है, ये बोलूँगा ये +2 किलोमीटर सरकाया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव, लेकिन दूरी नहीं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इसका आप बीमा जाने तो बीमा तो उसी का एल भी हो, लेंथ भी इसी की लेंथ भी होती है, मतलब बीमा यानी डायमेंशन इसका भी लेंथ होता है, क्योंकि ये भी लंबाई में ही नापी जाती है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है। 8वां क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इस विस्थापन इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का उदाहरण द्वारा समझाना है। तो बिल्कुल सही बात है, हाँ इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए कि एक वस्तु बिंदु O से या 0 से चलकर बिंदु A पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु 0 पर आ जाता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन कितना हो जाएगा, 0, जो मैंने अभी बताया था। और अगर आप इस चीज़ को यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं और वापस इस चीज़ को वापस यहीं बुला लेते हैं तो ये भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, उसकी लंबवत तय की गई दूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर विस्थापन का जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, सर्किल वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। 9वां क्वेश्चन है, चाल तथा वेग में अंतर। तो देखिए चाल एक तरफ है, वेग एक तरफ है। तो चाल में क्या होता है, एक दिशा किसी भी एक दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में की गई तय दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए ये भी एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं।
ठीक है। तो दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, कोई चीज अंतर है क्या? तो जो स्पीड है वो एक दिशाहीन हो सकती है, लेकिन वेग जो है दिशाहीन नहीं हो सकता। अच्छा, चाल एक अदिश राशि है और ये वेग एक सदिश राशि है। इसके अलावा चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय नियमानुसार मापा जाता है, ठीक है, वेग को दूरी प्रति समय, और ये विस्थापन जो है आपका प्रति समय के नियमानुसार नापा जाता है। ये वेग को विस्थापन जो है मतलब वेलोसिटी जो आपका पी जो होता है आपका, सॉरी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है डी, ये होता है वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इसी को हम बोल सकते हैं वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियम अनुसार मापा जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी इसका मतलब नेक्स्ट है आप चाल में क्या हो सकता है, किसी भी वस्तु की चाल जो है, चाल यहाँ पे चाल सदैव धनात्मक होती है, और किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। और किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस हैं, इसमें से आप 2-3 याद रखोगे तो भी चल जाएगा। किन्हीं 2 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देना है। तो पहला अवस्था पूछी गई है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये संभव हो सकता है। क्यों है? जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई छूने के बाद उसका वेग जो है शून्य हो जाता है, परंतु त्वरण का मान स्थिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड ही रहता है। जैसे कि मैं बताऊं, आप बॉल फेंकते हो, खड़े हुए हो आप एक जगह पे, यहाँ से आपने बॉल फेंकी, ठीक है, ये बॉल फेंकी और ये बॉल है ना एक जगह पे, जितनी आप ज़ोर से फेंक सकते हो एक जगह पे जाएगी और उसके बाद में वापस ये नीचे गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ से जाते समय जो है आपने फेंका इसको, तब भी इस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का बल पहले से पृथ्वी लगा रही थी, आपने फेंका तब भी लग रहा था, और ये एक निश्चित समय पे निश्चित जगह पे जाके इसका जो है वेग 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका वेग शून्य यहाँ पे हो गया, जहाँ पे ये रुकी होगी और रुकने के बाद वापस गिरी होगी, कुछ क्षण के लिए रुकी होगी, एक मतलब पल भर के लिए, समझ भी नहीं पाएगा, तो उतने सेकंड के लिए वहाँ पे रुकी होगी और उसके बाद ये नीचे वापस उसी गति से, किस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के नियम अनुसार वो नीचे आ रही होगी। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अब आते हैं बी पार्ट में। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति में रहती है तो वह त्वरित होती है, ठीक है ना। जब यहाँ पे मान लो ये है आपका सर्कल, इस पॉइंट सेंटर से ये जो है वस्तु यहाँ पर है इतनी दूरी पर, तो ये वस्तु जब चल रही है तो ये कैसी है? त्वरित है। बिल्कुल उसी स्पीड में ये सेम टू सेम इस समान गति से त्वरित मानी जा सकती है। सी ऑप्शन है आपका, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो त्वरण उसके लंबवत होगा। तो ये भी हाँ बिल्कुल संभव है। इसी एग्जांपल में समझेंगे जो डायग्राम बनाया है इसी में। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उस गति के दिशा का त्वरण के लंबवत होता है। यानी कि देखिए इसका जो है ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे गति कर रही है, ठीक है, ये लंबवत हमेशा गति करेगी, या तो ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, ठीक है, 90 डिग्री पे ये टेंजेंट बनाएगी हमेशा, ठीक है, टेंजेंट सेंटर के साथ में। तो हमेशा देखेंगे सेंटर के साथ जब टेंजेंट बनता है तो ये क्या होता है आपका 90 डिग्री हमेशा होता है। तो हम देखेंगे तो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगी, और ये लाइन जो है इसके साथ भी हमेशा दूरी तो उतनी रहेगी, और जितनी दूरी रहेगी इस पर जितना भी ये घूमता रहेगा, चाहे वो कहीं से भी घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे या ऐसे जाए, वस्तु हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, लंबवत रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हम हाँ बोलेंगे। ए पोर्शन है 11 क्वेश्चन का। 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल पर आएगी और कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। यानी कि इसमें पूछा है वेग, वेलोसिटी पूछी है और समय पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेलोसिटी की। गेंद का प्रारंभिक वेग जो है u है वो 0 है, क्योंकि इसमें बोला है, इसने प्रारंभ में क्या है आपका देखिए 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब इसके बाद में त्वरण जो है उसको बता दिया उसने, कांस्टेंट है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई हमारे को दे रखी है 20 मीटर। तो मान लिया पृथ्वी से गेंद जो है वो एक वेग से टकराती है, तो वेग से अगर टकराएगी तो v² माइनस u² बराबर 2s होती है। वेग में हमारा संबंध होता है ये आपका दूरी और वेग में। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, v² जो है आपको निकालना है क्योंकि हमारे पास है नहीं, u जो है वो 0 है,
ठीक है। फॉर्मूले में 2 है हमारे पास पता है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है और एस जो है हमें 20 दे रखा है, एस मतलब डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दे रखी है। अब रखेंगे तो वी स्क्वायर निकलेगा 400 और वी के निकालने के लिए 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकेंड की ये वेलोसिटी यानी वेग से ये गमन कर रहा होगा और गेंद पृथ्वी के धरातल से टकराने में समय टी लगेगा। और हमें पता है कि v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। तो u तो हमारा 0 है, a अभी अभी हमने देखा था ऊपर दिया हुआ था 10 और t अभी अभी हमने निकाला है, t हमें निकालना है, v हमारे को दिया हुआ है तो v है हमारे पास 20, u 0, a की वैल्यू दी गई है और t हमें निकालना है। तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t बराबर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में वो टकराएगी। बी पार्ट है, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 10 केजी तथा 20 केजी है को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों वस्तुएं धरातल पर एक साथ पहुंचेंगी या नहीं, दोनों की स्थिति में कारण बताइए। तो पहली वस्तु की बात करें तो उसका मास जो है यानी कि द्रव्यमान जो है 10 केजी दे रखा है और गुरुत्वीय त्वरण हमें पता होता है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो फिर फोर्स बराबर होगा यानी कि पहली वस्तु है तो F1 निकाल रहा हूँ मैं। तो अगर कोई फोर्स जब जिस पे ज़्यादा बल लगेगा वो वस्तु तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी और दोनों में समान लगेगा तो दोनों एक साथ आएंगी। तो ये देखते हैं एक साथ पहुंचती है कि नहीं। तो F1 निकालेंगे, F1 बराबर होता है W और W बराबर होता है mg, यानी फोर्स बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटी फोर्स जो होता है, तो और वो W के बराबर होता है। तो W हम निकाल लेते हैं, F निकाल लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। अतः वस्तु का भार 98 न्यूटन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान जो है यहाँ पर कितना दे रखा है 20 केजी, यहाँ पे 10 लिखा है ये गलत है, यहाँ पे 20 कर देना, ठीक है। 20 केजी और आपको जो है इसका 20 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना 20 केजी, यहाँ पे 20 है, भाई मिस्टेक रह गया, ये 20 कर लेना आपको। तो 20 केजी और ये 9.8 है तो यहाँ पे 9.8 अभी हम उसकी तरफ फोर्स निकाल देंगे, F2 निकाल देंगे, वही W2 और mg होता ही है, g हमें पता ही है और हमारे को 20 दे रखा है तो ये आ जाएगा 196 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो दोनों में फोर्स देखेंगे, एक में 98 न्यूटन का लग रहा है और एक में 96 न्यूटन का लग रहा है, 196 न्यूटन का। तो फोर्स किसका ज़्यादा है 196 का, यानी कि दूसरी वस्तु पृथ्वी पर तेज़ी से पहुँचेगी। तो हम लिख सकते हैं दूसरी वस्तु धरातल पर पहले पहुँचेगी क्योंकि अधिक द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा और वस्तु तेज़ी से धरातल पर पहुँचेगी। 12वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, u बराबर 0 है और 5 मिनट यानी टाइम दे रखा है t जो 5 मिनट है और यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर का वेग जो है प्राप्त कर लेती है। तो वेलोसिटी जो v दे रखी है वो 72 दे रखी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसका त्वरण निकालना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्वरण। त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हमें u पता है 0 है, v अभी अभी देखा 72 किलोमीटर पर आवर है जिसको हम चेंज करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 72 गुणा में 1000 बटे में 60 गुणा 60, ठीक है, बटे में 1000, यहाँ पे 60 गुणा 60 कर दोगे तो यहाँ पे जब काटोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब आपका टाइम दे रखा है 5 यानी कि 300 सेकंड, मिनट में है तो सेकंड में करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने सेकंड निकाल दिया है। तो ए बराबर फॉर्मूला जो होता है कि त्वरण का v माइनस यू अपॉन टी होता है, सीधा सीधा। तो ए हमसे पूछा है, v हमें पता है, u 0 है, t हमें पता है, इन सब की वैल्यू रखेंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन त्वरण की वैल्यू आ गई। और दूसरा चीज़ हमें बताना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम जाते हैं वेग और स्थिति में संबंध क्या होता है 2s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v तो हमें पता है, ठीक है, और u कितना है 0 है, अतः s बराबर कितना हो जाता है v स्क्वायर अपॉन 2s, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा u को 0 कर दिया तो v बराबर 2s बराबर v हो गया और s बराबर v अपॉन 2a। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया s और s ही हमें निकालना है। v हमने निकाल दिया था तो b हमें दिया हुआ था और a अभी हमने 1/15 निकाला था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 मीटर। अगर 3000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 1000 से 3 3 जीरो कट गए और 3 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ गया। तो रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तथा तय की गई दूरी जो है 3 किलोमीटर पर जो है टोटल होगी। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से आप फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022022 और 568 जो है इस नंबर पे आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर 2021 का होना चाहिए।
जो कि आपके पास हो और प्रिंटेड होना चाहिए। साफ साफ फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।